तो राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज हम जा रहे हैं मदर इंडिया के साथ भैंसों को लेके। और बहुत दिनों बाद आज जा रहे हैं, तो चलते हैं। उसके बाद बाकी का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। और आज कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। आजा आजा। तो ऐसा तो घास भी सूखने वाला है कुछ ही दिनों में, लेकिन ये काम चल जाएगा कुछ दिनों का। पहाड़ पे एकदम ये मान लो तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो घास बचा है जितना उतना बहुत है। ऐसा है कि कई दिनों के बाद आया हूँ आज घास भैंस को लेके। पहले क्या घास वास था खेतों में, लेकिन अब खेत वेत कट चुके, तो घास वास बचा नहीं। तो इसलिए भैंसों को यहाँ लेकर आया ताकि हाँ आसानी से चर सके हरी घास। और हरी घास सब चरेंगे तो सर्दियों में ठीक से दूध देंगे, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। चल चलो चलो। अरे भाग्य मत। बहुत दिनों बाद आई है, तो आते ही भग रही है उल्टी सीधी, क्योंकि भैंसों को वो आते हैं मनोरंजन जैसा, इनके लिए भी घर से बाहर निकलना। ताई जी पहले से एडवांस आई हुई है और अब यहाँ चराएंगे भाई भैंस भैंस। सूरज अभी तो निकला भी नहीं, सूरज निकल रहा है उधर की साइड, वो देखो सूरज निकल रहा है धीरे 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 करके, निकलने वाला अभी तो। हरी पानी वानी पानी तो लिया ही, चलो बढ़िया। तो ऐसा है कि ये आखिरी दिन है भैंसों को यहाँ चराने के, क्योंकि कुछ दिनों बाद घास सूख जाएगी। वैसे भी सूख ही चुकी लगभग जितनी भी है, लेकिन थोड़ी और बची है, तो वो कुछ दिनों में सूख जाएगी। तो लास्ट दिन है भैंसों को यहाँ चराने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब खेतों में काम बचा नहीं, घर पे इतना काम बचा नहीं, तो मदर इंडिया के लिए कुछ टाइम पास भी चाहिए, इसलिए वो लेकर जाती हैं। वही वाली बात है कि गाँव के आदमी को कितना भी कुछ भी कहो, लेकिन क्या ही गाँव के प्रति इतनी लगाव होती है उनके काम करने के प्रति, कि बस उनका टाइम पास ही इस चीज़ में। हम लोग तो खैर ऐसे ऐसे करके गुजार लेते हैं अपना टाइम, लेकिन उनका टाइम पास इसी चीज़ में, इसलिए काम करते रहते हैं भाई, नहीं तो और कोई ख़ास बात नहीं है। तो चलते हैं घर की साइड। सुबह सुबह पौंछे की जंग बिछाना शुरू हो चुका है भाई। रात में 1 बजे जगाए तो पहुंचा, 2 बजे जगाए तो पहुंचा, बस जगते ही लगा तुम्हारा पहुंचा क्या। हाँ वो तो है ही। हमारे यहाँ तक पहुँचा पे ध्यान दे, बस झड़झा जे बहुत है। तुम्हारी शायद साफ़ सफाई का बहुत तौर ध्यान रखा। वैसे पत्थर है, पत्थर में साफ़ सफाई करनी पड़े टाइम टू टाइम। साफ़ सफाई करो तो खैर हर जगह ही पड़ेगा, कि नहीं है कि कहीं ज़्यादा हो, कहीं ध्यान दे कहीं नहीं दे, वो बड़ी बात है। डांग में ज़्यादा सफाई है। हाँ डांग में ज़्यादा सफाई है, सही बात है। तो बहुत सही है, सही बात है। यहाँ काम ज़्यादा है डांग से। डांग में काम हुआ रोटी खा पी मस्त, और क्या काम हुआ। 4 भैंस हो वरना कोई घर को आदमी ले जा चरावे, और तुम काम ही काम है नावे को और खावे काम, और काम हुआ तुम। यहाँ तो भैंसन को, ढोरन को, घर को, न फलाने को ढिकाने को सबन काम रहे। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और खाना वाना ऐसा है कि बनना हो चुका है स्टार्ट। और आज हमने कुछ स्पेशल बनाया, दिखाता हूँ आपको। भीतर रख दीगा, एक मिनट। कुछ स्पेशल है भाई। किधर गई शायद ये रखी। और ये है भाई बाजरे की कड़ी, मतलब बाजरे का आटा नहीं होता क्या, आटा है और आटे के साथ सेंगरी की कड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। इसको कड़ी बाजरे के साथ में बनाते हैं ऑलमोस्ट वो, लेकिन आ रहा है ये मान लो मुँह से पानी आ रहा है। वैसे ही खैर खुशबू बहुत शानदार आ रही है इसकी। ये कड़ी ऐसा होता है कि बेसन नहीं डालते इसमें ना, बेसन की जगह इसमें आटा डालते हैं बाजरे का,
और फिर इसमें कुछ भी मिक्स कर देते हैं, लाइक सेंगरी, मूली वगैरह वगैरह वगैरह, बैंगन, कुछ भी डाल दो, कहने का मतलब पेस्ट स्पेशल हो जाती है। बाजरे की चूंगी कड़ी ऐसे बोलते हैं हमारे साइड, बाजरे के आटे की कड़ी को। इसे बेसन नहीं डालते इसलिए थोड़ी स्पेशल होती है, इसका टेस्ट भी अल्टीमेट होता है, कुछ नॉर्मल कड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। और बाकी तो खैर सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, तो किसको क्या चीज़ पसंद है ये तो खैर आपके ऊपर डिपेंड है। हमें तो बहुत अच्छी लगती है कड़ी। खाने का ये तरीका सबसे बेस्ट है, पूरी थाली में ले लेने का। और ये कुछ इस तरीके से बनी है, देखो कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। दही और रोटी सिक चुकी है और लौनी घी लगा दिया भाई। आ जाओ सारे के साथ, भंडारे में इन्वाइटेशन है सबको। ओहो, तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। ये है जो गेहूं वगैरह मिलते हैं APL BPL वगैरह के लिए, तो ये मेरा गांव का है। आज आप देख लेना भाई मेरा गांव का नाम क्या है, जो भी है ये सामने दिख रहा होगा आपको बोर्ड। तो इस तरीके से दो बैठते हैं, एक तो डीलर और डीलर के अलावा एक बंदा जो सपोर्टर होता है, उसका हेल्पर। ये मज़े ले रहे। ऐसा है कि भीड़ लगती है, गांव के जितने भी APL BPL फैमिलीज होती है सबको उसी हिसाब से गेहूँ मिलते हैं। APL फैमिली के लिए अलग सेवा होती है, BPL के लिए अलग। तो भीड़ लगती है, देखो घर के कोई भी आते हैं शख्स, घर का एक शख्स आ जाता है जिसका आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से लगता है। गेहूँ चीनी वगैरह उचित मूल्य की दुकान से बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो भाई मेरे गाँव का नाम, फिर मत पूछना कि कौन से गाँव से हूँ। ये रहा भाई, ग्राम पंचायत गुनसार करौली, तो इसके नियर में है जस्ट मेरा गाँव। और ये लेडीज़ वगैरह वगैरह जितनी भी है, ऐसा है कि ज़्यादातर यहाँ आने वाली ये है कि बहुत ही पुअर फैमिलीज़ होती है। BPL आपको पता है जो उनकी BPL वाली सीम आती है। बाकी एक बात है, यहाँ पे अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जल्दी कर जाते हैं। गाँव की दिक्कतें हैं काफ़ी सारी, लेकिन अब क्या कर सकते, सिस्टम एक साथ बदला नहीं जा सकता। हमारे घर में जब लाइट चली जाती है तो सबके सब बाहर आके इस तरीके से बैठ जाते हैं, देखो मतलब लाइट दिन में काफ़ी सारी कटती है हालांकि, लेकिन दिन में ही कट रही है आजकल, रात में तो नाइट नहीं कट रही। लेकिन ये देखो बाहर बैठ के, क्योंकि गर्मी अभी भी जारी है, हालांकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी रात में, लेकिन दिन में गर्मी काफ़ी पड़ रही है हाल फिलहाल तो खैर। तो ये हमारा नीम का पेड़ जिसकी छाया में हम बाहर बैठते हैं। ये कुछ अजब सा एंटरटेनमेंट है हमारे यहाँ का कि लाइट जाते ही बाहर। तो सामने की साइड इन्होंने भी सुखा दी बाजरा, बस तो खैर हो गया कंप्लीट। अब काटा बूढ़ को, कहाँ काटा हुआ था? अच्छा बूढ़ा नहीं है, लगा हुआ है, कांटा लगा रहे। वाह, आज तो हिंदी बोल रही है, नहीं देखी, आज हिंदी बोल रही है भाई। देरली बैठे मना करी ना उसे, तो ध्यान नहीं, तो कोई बात नहीं, हट जा बस, इधर बैठ जा। दाढ़ली बैठे मना कर दी, फिर भी देरली बैठेगी। शौक लगता है, शौक और क्या। नहीं तो बोल रही बन गई तू, यहाँ बैठ लेप कर। कोई बात नहीं, अब ध्यान आओ, अब ध्यान रखो कर डेली। ये जो कांटे वांटे लगने का एक्सपीरियंस है ना, ये हमारी टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब हम छोटे थे, घर वाले नई नई चप्पल लाते थे, उसको कहीं भी छोड़ के आ जाते थे, तो घर आने पे घर वाले ठोकते थे जो अलग प्लस में नई चप्पल अगले 1-2 महीने तक बिल्कुल नहीं आती थी कि भाई पुरानी चप्पल क्यों छोड़ के आया। ये चीज़ हर दिन सुबह शाम जब देखो, जब कहते थे घर वाले कि क्यों छोड़ रहा है पुरानी चप्पल, तो ऐसे ऐसे करके चप्पल नहीं आती थी। तो कांटे बहुत ज़्यादा लगते थे, खेलने जाते थे उल्टे सीधे खेल। हमारी टाइम पे गिल्ली डंडा वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा चलते थे, तो खेलने जाते थे तो कांटे हमेशा लगते थे। और जब कांटे लगते थे तो क्या करते थे, बबूल का एक कांटा लिया, दूसरे कांटे से उस कांटे को तुरंत से निकाल दिया। घर वालों तक कोई खबर ही नहीं कि भाई कांटा लगा भी था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और आजकल तो यार कांटे लगे नहीं, हॉस्पिटल पहुँच गए तो ये चीज़ है भाई, पहले की अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक अलग ही ट्विस्ट है। गांव वाले तो जितने भी बंदे गांव के हैं, उनके जीवन में एक्सपीरियंस ज़रूर 100% रहा होगा खेलते टाइम कांटे लगने का, कई बार फांसड़ा लगने का। फांसड़ा बोले तो फसल जब कट जाती है तो उसका डंठल रह जाता है, तो कई बार खेतों में खेलते थे पहले, प्ले मैदान तो कहाँ होते थे, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फांसड़े वांसड़े लगते थे। मतलब शाम को 3 बज चुके हैं और ऐसा है कि हमारे गेहूँ पीसने से पहले छड़ना है, बोलते हैं तो छड़ना, मतलब साफ़ करने को हमारी साइड बोलते हैं गेहूँ छड़ना। छड़ने का मतलब है छाँटना, यानी कि गेहूँ रखना और गेहूँ में जो भी कचरा वगैरह होता है उसको बाहर कर देना।
बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अपना गांव दिखाओ, तो गांव में ऐसा है कि पूरी तरह मेरा गांव नहीं है, एकदम टाउन है, पूरा कस्बा है। ज़रूरत की हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। लाइक हर तरीके की दुकान वगैरह है, कपड़े की दुकान है और 50 से ज़्यादा कॉमर्शियल दुकान है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ वगैरह वगैरह हर तरह की दुकान है। और बड़ी बात ये ऑन हाईवे पे है, बिल्कुल करौली हाईवे पे है। तो ये है कि मार्केट हर तरह का, कहने का मतलब टाउन है, गांव नहीं है। और भाई ये है मेरे चाचा की दुकान और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस छछुंदर का, क्योंकि मेरे साथ रील बनाने के लिए जा रहा है इंस्टाग्राम पे, जो अभी दुकानदार बन के बैठा है। हाँ लाला, कितने टाइम में फ्री हो रहा है? 10 मिनट। चल ठीक है, तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, खड़े में आएंगे ना। शाम को 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही ऐसा है कि सही लाइट आ जाती है। सही लाइट का मतलब है नहीं आई यार, लाइट सही नहीं है। ओए इधर देखिए, लाइट आ रही है, वो लाइट आ रही है ना, लाइट आ रही है पर सही नहीं आई। इसका मतलब ये है भाई, 3 पीस की लाइट नहीं आई। तो हम लोग इंतज़ार में थे। ऐसा है 4 बजते बजते 3 पीस लाइट आ जाती है, जिससे बड़ी मोटर यानी कि हमारा बोरवेल चल जाता है और हम टंकी भर देते हैं। लेकिन लाइट नहीं आई, इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो लाइट की कटौती चल रही थी पिछले 10-12 दिनों से, 5-6 दिनों से, वो अब हमारे यहाँ नहीं चल रही। बिल्कुल लाइट नहीं कटती। रात को 12 बजे से पहले लाइट आ जाती है। 2 घंटे की लाइट जो पहले कटती थी वो अब भी कट रही है। बाकी कोई खास कटौती नहीं हो रही। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ अब भी लाइट कटिंग चल रही है या फिर हो गया खेल भरी, अब नहीं करती। जीप आ रही है, हट जाइयो। ये साधन भाई एकदम फुल चिकाचिक भर के, एकदम ऊपर नीचे ऐसे भर के जा रही है ना, खतरनाक वाली। तो इन दिनों मेरे यहाँ का व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त, कितना लग्जरी दिख रहा है। ऐसा है कि रास्ते नहीं है, लेकिन इन रास्तों में बाइक चलाने के मज़े ही कुछ और है। तो पहुँचता हूँ मैं यहाँ 1 मिनट में। तुम यहाँ पे अरे यार, वो वीडियो तो होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए। हाँ तो ढंग से गिर मत जाइयो। हाँ अब ठीक है। मतलब से मना किया था कि मोटरसाइकिल में मत बैठ, गिर गया तब जाकर अब खुश है बहुत। और इसकी शक्ल देखो, देखने दिखाने लायक हो रही है। तो ऐसा था कि जिस पर्पज़ से हमने आईफोन लिया, आज वो पर्पज़ पूरा हुआ है। समथिंग ये मान लो कि आज जाके हमने रील स्टार्ट की है और पसीने आगे स्टार्ट किए हुए। तो जो बंदे हमको इंस्टा पे नहीं पहुंच पाए अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, सारे के सारे दिखाते हैं हम लोग कैसी वीडियोस बनाते हैं। शुरुआत हम लोग फ़नी वीडियोस से कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम खुद के कंसेप्ट लाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो आ जाओ सारे के सारे इंस्टाग्राम पे। ऐसा था कि इस जंगल में हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी। वो मेरी ज़िंदगी की पहली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो हमने यहाँ शूट की थी। उस टाइम में जंगल एकदम सूखा था, अब तो खैर बरसात के दिन हरा भरा हो गया। 2020 की बात है वो। तो जिस भाई को वो फिल्म देखनी हो, जिस किसी को फिल्म देखनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोविड-19 के टाइम की बात है, जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। गाँव में आए, गाँव से बाहर कुछ जा नहीं सकते थे। मूवी मेकिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं सोचा गाँव को ही फिल्म सिटी बनाया जाए। तो मैंने पहली फिल्म यहीं से बनाई थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके देखो। तब तक हम थोड़ी सी रील और बना लेते हैं, फिर घर जाके ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। ये बैठे सब के सब देखो रील्स वील्स देखने के लिए। तो ऊपर दिख रही है आपको एक क्रिच की लाइन है। पहले बहुत गुजरा करती थी गांव के ऊपर से, अब ये यूनिक चीज़ हो गई है, देखने को बहुत कम मिलती है। देखो पक्षियों की लाइन जाती थी बहुत ज़्यादा, जो आज जा रही है शायद कैमरे में दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही थी, भगवान जाने। तो शाम को 5:30 बजे और लहसुन छिलाई स्टार्ट हुई। क्या सब्जी बना रही थी? भटा ले रहा भटा बोले तो भाई बैंगन, और सब्जी अरे बन चुकी है पहले से ही। ओ हो ढक्कन से सीधा रखनी है तने। हमारे गैस सब्ज़ी जब बन जाती समथिंग 80-90%, उसके बाद लहसुन अदरक और वो क्या बोलते हैं सूखा धना पीस के डालते हैं। थोड़ी डाल दे, नहीं डाले चलो कोई बात नहीं। अच्छा गर्मी करे भटा और अदरक भी गर्मी करे, तो भाई ये कैंसिल है। अदरक नहीं डालनी चाहिए इन दिनों में खा। ये तो है ही खैर, लाइट आई। तो सूखा धना और लहसुन पीस के डालते हैं बाद में।
सब्जी के बनने के बाद, मतलब बनने तो नहीं, 80% बन जाती है उसके बाद। ओहो, ऐसा है कि वीडियो की एंड करने के लिए मैं पिछले 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मैंने दिन में एक बात बताई थी आपको कि लाइट की कटौती अब हमारे यहाँ नहीं होती तो गलत बात है। अभी ये मान लो कि कितने बजे, 10:58, फ्रंट कैमरा से तो उल्टा दिख रहा है। तो 11 बजे लाइट आई है, 8 बजे कटने के बाद। 8 बजे नहीं, समथिंग 7 बज के कुछ मिनट पर कट गई थी, तो अब लाइट आई है। तो वो बात गलत है भाई, लाइट की कटौती अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है लाइट की कटौती। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं आई हो पसंद तो आपको हक है डिसलाइक करने का। राम राम जी, जय जोहार।